बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बालाघाट की खबर से। बालाघाट जिले के इतिहास में पहली बार 10 नक्सलियों ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने एक साथ आत्मसमर्पण किया है। इन नक्सलियों में 6 पुरुष नक्सली और 4 महिला नक्सली शामिल हैं, जिनमें केबी डिवीजन के लीडर कबीर का नाम भी शामिल है, जिस पर एमएमसी जोन में 77 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अन्य सरेंडर करने वालों में राकेश, लालतू, नवीन, विक्रम, समर, सालिता, शिल्पा, जरीना, जयशीला के नाम शामिल हैं। इन नक्सलियों के पास से 2 AK-47, 2 इंसास राइफल, 3 सिंगल शॉट, 1 SLR जैसे हथियार बरामद हुए हैं। सभी नक्सली मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंचे। बालाघाट दौरे पर उनका ये आत्मसमर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो सीएम के सामने सभी ने आत्मसमर्पण किया है। पुनर्वास से पुनर्जीवन सरकार की ये योजना है, जिसके तहत मुख्य धारा से जुड़ने के उद्देश्य से 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसके पहले भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर पिछले हफ्ते मुठभेड़ हुई थी। जाहिर सी बात है, तमाम जो बड़े नक्सली लीडर हैं वो या तो मारे जा रहे हैं या तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, और इसलिए भी यह आत्मसमर्पण उनके लिए एक विकल्प के तौर पर हो गया। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल टेमरे भी जुड़ चुके हैं। राहुल, सीएम के सामने आत्मसमर्पण हुआ है, एक बड़ी उपलब्धि ये है। ऐसे में आपसे समझना चाहते हैं, जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, नक्सल संगठन में उनकी किस तरह की भूमिका थी, कब से इनको पुलिस तलाश रही थी और इनका आत्मसमर्पण करना कितनी बड़ी खबर? जी देखिए, बेहद ही उपलब्धि वाला क्षण था कि सीएम के सामने नक्सलियों ने हथियार छोड़े हैं, हथियार त्यागे हैं, और ये क्षण कहीं ना कहीं पुलिस की उन तमाम कोशिशों का परिणाम है जिसके लिए पुलिस लगातार पिछले 30-35 सालों से प्रयासरत थी। आज लगभग केबी डिवीजन के 10 माओवादी सदस्यों ने सरेंडर किया है, जिसमें एक बड़ा नाम कबीर का है, जो ZACM के रैंक पर सदस्य था। साथ ही इसके कांधों पर GRB डिवीजन की भी कमान थी। तो ये कहीं ना कहीं केबी डिवीजन और GRB डिवीजन की कमान संभाले हुए थे। इनके अलावा अन्य सदस्य जो आज सरेंडर किए हैं वे सभी ACM रैंक के। हमने उनसे चर्चा करने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने बताया कि वे पहले गांव में रहते थे और उस दौरान ही जिस प्रकार की नक्सली विचारधाराओं का प्रचार प्रसार होता था, उसकी चपेट में आने के बाद में वो लोग दलम ज्वाइन किए और वे लगातार बालाघाट और मंडला इन इलाकों में सक्रिय थे। और इस इलाकों में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, इसमें उन्होंने स्वीकारा कि वे लगातार एक्टिव थे, और इसके अलावा उन्होंने और भी स्थानों पर घटनाओं को अंजाम दिया। लेकिन आज डॉक्टर मोहन यादव के सामने उन्होंने संविधान की किताब थामी है, हथियार छोड़ा है, और अब वो मुख्य धारा से जुड़कर संविधान की विचारधारा के साथ में, देश की विचारधारा के साथ में जीना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये प्रयास जो है उनका, ये पूर्व में जितने भी नक्सलियों ने सरेंडर किया है वो उससे उनसे प्रेरित हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं अनुकरणीय पहल मानी जाती है। जी सनी, जाहिर सी बात है, एक बड़ी उपलब्धि है, और इनसे प्रेरित होकर अब बाकी जो बचे हुए नक्सली है वो भी कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण करेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए राहुल टेमरे।